अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है 12th क्लास में, और जैसे इसका जेई मेंस और एडवांस में और नीट में बात की जाए तो बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। मतलब हर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, इतना तो है 100% गारंटी के साथ। ठीक है। तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है पहले वो हम बता देते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसका मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो रेस्ट और मोशन है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई क्या एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह सकता है, तो आंसर इज नो। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अब जैसे मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए रेस्ट पर रहता है। ठीक है। तो वहां पर होती हैं चीजें। तो बाकी फालतू टाइम ना वेस्ट करते हुए इधर हम लोग अपने काम पर। तो काम की चीज हमारी है कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये मतलब आना ही चाहिए। इसके बाद फिर जो थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक आता है वो आता है हमारा फोर्स। ठीक है। कि दो चार्ज हैं, तीन चार्ज हैं, फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस हो गया, उनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, कंटिन्यूस चार्ज है तो क्या होगा। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से फील्ड कैसे कैसे वेरी करती है वो हम चेक करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। कि अगर फील्ड है तो उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कैसे वेरी करेगा। ठीक है। क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है वो हम सब पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडक्टर्स का। ठीक है। कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम उसे जो फोर्स है, फील्ड है, पोटेंशियल वगैरह कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस। ठीक है। और एक्सपीरियंस। ठीक है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है। या तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगी या फिर उसे एक्सपीरियंस कर सकती है। वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है। यहाँ पर और लिखा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स पर कि जो चार्ज है वो कितने टाइप का होता है। तो जैसे कि सब लोगों को पता है जो टाइप्स के चार्ज हैं वो दो होते हैं, टू टाइप्स। एक आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये चार्ज आता कैसे कैसे वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज है तो उसका क्या मतलब है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट में याद ये रखना है, जनरली जो हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास आती है भाई ऐसा यूनिट। ठीक है। तो गलती से ही कभी हो सकता है हमें सीजीएस यूनिट दी जाती है। जो इसकी एसआई यूनिट आती है, एसआई यूनिट वो होती है कूलम, COULOMB। ठीक है। जिसे हम कैपिटल सी भी लिख देते हैं इजीली।
इसके बाद जो हमारे पास सी जी एस यूनिट आती है, उसमें दो यूनिट होती हैं। एक आती है स्टैट कूलम्ब, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं ए, सॉरी, ई एस यू, और एक आती है एव कूलम्ब, ठीक है। इसे लिखा जाता है ई एन यू, ठीक है। एक ई एस यू है और एक ई एन यू, ठीक है। बाकी इसमें कोई पूछे रिलेशन क्या है, तो रिलेशन लिखना है 1 कूलम्ब की वैल्यू 3 × 10⁻⁹ ई एस यू होती है, ठीक है। और 1/10 ई एन यू आती है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो चार्ज है बॉडी पर किस तरीके से हम इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब चार्ज को हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बॉडी को चार्ज कैसे कैसे किया जा सकता है। तो पहला मेथड आता है हमारे पास बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जनरली कॉम्बो वगैरह लेते हैं हम, ठीक है, उसे बालों में थोड़ा एक दो बार ऊपर नीचे करें, तो उसे किसी अगर हम देखें तो जो वो अगर पेज के पास लेके जाओ, तो जो पेज होता है वो कॉम्बो से अट्रैक्शन शो करता है, अट्रैक्शन शो करेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्शन का आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज आया है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि जो कॉम्ब है, कॉम्ब पर जो चार्ज आया है वो फ्रिक्शन की वजह से आता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये मेथड होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें जो काम किया जाता है वो रबिंग का होता है, कि बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया गया है और उसकी वजह से फिर चार्ज जनरेट हो गया है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा इंडक्शन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंडक्शन में ये चीज याद रखनी है कि जैसे हम लोगों ने कहावत सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसे कोई रॉड है, ठीक है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसको ऐसे खड़ा किया हुआ है, ये है न्यूट्रल बॉडी। अब जब इस बॉडी के पास में मैं इस रॉड को लेके आऊंगा पास में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो उसके पास वाला सरफेस है ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड चला जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ क्या एक्चुअली में, वो अगर हम समझने की कोशिश करें कि पहले रॉड पे चार्ज था पॉजिटिव भाई, ठीक है, रॉड के चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, और जो न्यूट्रल बॉडी थी पहले जो उस पर चार्ज था वो जीरो था। अब जो बाद में जो चार्ज है, अगर हम फाइनल चार्ज चेक करें इस पर फाइनली, ठीक है, तो रहेगा तो नेट जीरो ही, ठीक है, नेट में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अभी जो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया, ये चीज याद रखने वाली है। इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी अगर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो जो उसके सामने वाला फेस होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला फेस है सामने वाला, ठीक है, यहाँ पर एक अपोजिट पोलरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यानी कि जनरेट हो जाता है। ये जो फिनोमिनल होता है चार्ज इंडक्शन का, इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड, ठीक है। इतना याद रखना है इसमें। और अगर इधर नेगेटिव आया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो कहीं उल्टा हो जाए, जैसे नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है, यहाँ पे कहीं एक बॉडी ऐसे मान लो उसके पास लेके आओ, तो इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और बाकी इधर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पर ओवरऑल जो चार्ज रहेगा बॉडी के पास, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी के पास, वो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, ठीक है। हम ग्राउंडिंग वगैरह अर्थिंग वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, और जब वो आएंगे तो हम बाद में ही उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है
थर्ड मेथड कहता है बाई कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन में होता ये है कि बाई टचिंग बॉडीज। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रॉड है ये वाली। ठीक है, अभी इंडक्शन में क्या था कि हमने रॉड को ना दूर ही रखा था, पास में लेके आए तो थे लेकिन टच नहीं किया था। अभी मान लो ऐसे टच करा दो, ऐसे किसी बॉडी पर, तो यहाँ पर कुछ जो चार्ज है वो इधर से इधर की तरफ फ्लो हो जाए। ठीक है, तो इस पर जो चार्ज आएगा इस मेथड से उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो इतना आई होप कि सब लोगों को याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज के लिए हमें ये करना है भाई, जो पहली प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी की स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी आती है कि हमारे पास लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, जैसे मान लो प्लस प्लस का है या फिर माइनस माइनस का है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बने तो इस केस में क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, ऊपर ऊपर वाले का अगर ये दोनों की बात की जाए और इसके इसकी बात की जाए तो वहां पे आता है रिपल्सन। तो वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, इन दोनों केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है अट्रैक्शन चार्ज पार्टिकल के बीच में। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, चार्ज को स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है, स्पीड ज़्यादा हो कम हो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो भी चार्ज जितना है उतना का उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ही पढ़ लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहा जाता है कि अगर किसी बॉडी पर हमें चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, तो जो चार्ज निकल के आता है बॉडी पर, चार्ज ऑन बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल रहेगा। एन यहाँ पर हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब ये बात तो शायद सब लोगों को पता ही होगा कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे कि 0 हो गया, +-1 +-2, इस तरीके से कोई सी वैल्यू आ सकती है हमारे पास। ठीक है, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, -1.6 और 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारा मिनिमम चार्ज पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, कि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर बाई चांस देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो 12th लेवल तक की बात कर रहे हैं, 12th लेवल तक जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही सबसे कम होता है, पर ये रियलिटी में सही नहीं होता। ठीक है, कहीं कल को तुम लोग ये पढ़ के बोलो कि सर आपने जो बताया था गलत है। हाँ भाई गलत है, ये हमें पता है, पर 12th में हम लोगों को ये बात मान के ही चलनी है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही मल्टीपल मिलेगा।
ठीक है। और जैसे क्वार्क वगैरह अगर तुम लोग पढ़ते हो आगे चल करके, अगर कोई फिजिक्स पढ़ता है तो ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, तो वहाँ पे पता चलेगा कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कुछ फ्रैक्शन में भी आता है। जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, इस तरीके से भी पॉसिबल होता है। ये सही बात है, ठीक है। पर हमारे लिए जो हम पढ़ेंगे उसमें क्वांटाइजेशन में यही रहेगा कि वो इंटेग्रल मल्टीपल रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब जो चार्ज है वो हमारा कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। जो हमारा टोटल चार्ज है बॉडी पर वो कंजर्व रहता है। और इसमें भी बात याद ये रखनी है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है कुछ इस तरह की, मान लो रेगुलर शेप की, इस पर कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, कहीं फ्री स्पेस में रखी हुई है। अब गलती से इसके कुछ पार्ट हो जाते हैं, एक छोटा सा पार्ट इधर हो गया, एक इधर आ गया, एक कुछ इधर आ जाता है, मान लो इस पे चार्ज Q1 होगा, इस पर Q2, इस पर Q3, इस तरीके से चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमें पता चलेगा कि जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो Q के बराबर ही आएगी, ठीक है। बात की जाए मैग्नीट्यूड की, तो ऐसा हो सकता है कि किसी जो एक चार्ज है Q1 Q2 Q3, किसी का मैग्नीट्यूड Q से ज़्यादा हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है हमारा चार्ज कंजर्वेशन। तो ये हमारी हो गई 5 प्रॉपर्टी। और एक 6 प्रॉपर्टी आती है हमारी, ठीक है, इजी प्रॉपर्टी है वैसे तो, वो है इट कैन बी एडेड algebraically, algebraically, ठीक है। तो मतलब जैसे हम टोटल चार्ज निकालना होता है तो Q1 प्लस Q2 प्लस सबको इसको ऐड कर दो सीधे सीधे, तो हम लोग टोटल चार्ज इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज थी मेरी तरफ से। बाकी इसके अलावा अगर देखो चार्ज की बात हो गई तो इसमें प्रॉपर्टी तो फिर बहुत सारी बनाई भी जा सकती हैं। कुछ एक ऐसी हैं जैसे मुझे लगता है कि अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि 2 पॉइंट्स चार्ज हैं, उनको अगर लेकर के आओ टच करो तो उसमें भाई चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चार्ज की एक विशेषता हो गई, ठीक है। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी के लिए हम लोग यहीं पर ही अपने उसको रोकते हैं और इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कि हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो हम लोगों ने ना एक बात कही थी कि स्टार्टिंग में कि पॉजिटिव चार्ज आया नेगेटिव चार्ज आया इसका क्या मतलब है, ठीक है। मीन्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें याद ये रखना है, जैसे देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एटम वगैरह है या एलिमेंट है, उस पर से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे को मिल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बाद में ना कम हो गए। मान लो पहले 10 थे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो उससे संख्या कम हो गई, तो इस पर इलेक्ट्रॉन हुए कम, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, तो इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ गया होगा। अब वो इसके साथ साथ देखो अपने को याद ये रखना है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन भाई गेन किया है या फिर लूज किया है, ठीक है, किसी को दे दिया, तो इस केस में भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है तो मास भी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया
कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दिए हैं। और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो बॉडी का मास है वो कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि जो बॉडी का मास है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, कि जैसे मान लो कि इफ चार्ज ऑन बॉडी इज -19.2 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। देन फाइंड, ये क्वेश्चन है कि बॉडी का जो चार्ज है वो 19.2 -19 कूलम है, वो भी नेगेटिव है। तो हमें बताना है पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट। ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इसमें। दूसरा कि अगर इसमें भाई इलेक्ट्रॉन बात हो तो मास की बात और कर लेते हैं। मास ऑफ, या फिर एक मिनट सही से लिख देते हैं इसे थोड़ा सा। चेंज इन मास ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी है बॉडी के मास में कितना चेंज आया होगा। तो देखते हैं अभी सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है, बाकी तुम लोग चाहो तो एक बार इसे यहीं पे पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं किए देता हूँ। कि देखो, एक तो पहली बात तो ये जो चार्ज है वो माइनस में है, वो भी 19.2 10 -19 कूलम है। तो जब ये चार्ज नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, कितने हुए हैं ये निकालने के लिए Q बराबर एन ई वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। -19.2 -19, ठीक है, इधर हो गया 1.6 10 -19, ये भी नेगेटिव में आ गया है। इससे इसको काट दो, माइनस से माइनस कट गया तो ये बचा 19.2 बाई 1.6। ठीक है, और जब इसे कुछ डिवाइड करोगे तो 16 इंटू 1 हो गया। ठीक है, और अगर करें तो यहाँ पे बचता है 3 2, तो एक 2 आ जाएगा, कुछ 12 के करीब है शायद। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किए वो है 12। अब पूछा गया है कि मास में कितना चेंज हुआ, तो जितने 12 इलेक्ट्रॉन का मास होगा उतना ही बॉडी का मास चेंज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर लिखना है, ये तो हो गया हमारे पास ए। बी पार्ट हो गया चेंज इन मास ऑफ बॉडी एम इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन के मास के जितना। ठीक है, तो एम हो गया 12 इंटू 9.1 10 -31 kg। ठीक है, बाकी से सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 1 करोगे तो 12 होता है 1, 12 और 9 करोगे 108 होता है। ठीक है, तो 109 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1.092 10 टू दी पावर -29 kg। ठीक है, इतना हम इसे लिख सकते हैं। तो बाकी ये था कि अगर हमें चार्ज को वो मतलब किसी बॉडी पे चार्ज दे रखा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए कितने लॉस किए वो सब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जनरली आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है हमसे। तो इसके अलावा और क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि कुछ चार्ज दे दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हालांकि हमने सॉल्व कर ही लिया है कि जो चार्ज है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यू बराबर एन के बेस पे ही आ जाता है। एक आता है कि जो हमने बॉडी को चार्ज दिया है क्या वो पॉसिबल है क्या, इज गिवन
चार्ज पॉसिबल। ठीक है, जैसे मान लो पहला है, हम कुछ मान लेते हैं जैसे 3/2 10 - 19। ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया, या फिर एक ही मान लेते हैं छोड़ो अभी के लिए। तो अपने को बस केवल समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो वही सीधा सिंपल n निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3/2 10 - 19, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1.6 10 - 19। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 10 - 19 तो हमारा कट जाएगा इधर से, बचेगा 2/3.2, नहीं ये 3 बचा। ठीक है, 3/3.2। अगर मैं चेक करूँ तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो <1। ठीक है, सीधे शब्दों में नॉट इंटीजर। ठीक, क्योंकि इंटीजर तो हमारा 1 है और ये 1 से कम आ रही है, तो इसका मतलब इंटीजर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, गिवन चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो चार्ज हमें दिया गया ये पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। इसके बाद और हम आगे चलते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मान लो ऐसे कुछ दे दिया जाए कि हमारे पास 3 बॉडी हैं, ए है, बी है और सी है। हम्म, और इनके बारे में हमें बताया गया कि जो ए और बी है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बी और सी के बारे में हमें बता दिया गया कि इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन आ रहा है, अट्रैक्शन। अब पूछा गया कि ए और सी अगर दोनों मिलें तो क्या होगा, ए और सी को अगर पास में लेकर के आए तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, तो क्या किया जा सकता है। तो इसमें सुना भी करना क्या है, देखो अगर दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब दोनों पे जो चार्ज है वो सेम तो नहीं है, इसका अपोजिट साइन का है। ए और बी की बात कर लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब बी और सी की बात करें। ठीक है, तो देखो अगर इस पर नेगेटिव है बी पर, तो सी पर आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि बी और सी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो अगर बी पर नेगेटिव है तो सी पर आएगा पॉजिटिव, और बी पर अगर पॉजिटिव है तो सी पर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे को ये पता चल गया कब यहाँ से कि जब ए पर पॉजिटिव है तो सी पर भी पॉजिटिव, और जब ए पर नेगेटिव है तो सी पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करो या फिर नेगेटिव नेगेटिव की बात करो, दोनों ही केस में हमें रिपल्सन मिलता है। ठीक है, तो इस केस इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रिपल्सन, कि अगर ए और सी को आपस में हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा ही है। ठीक है, कैन टू सेम चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एक बार मैं इसका आंसर सोचना कि क्या होता है, और थोड़ी सी अकल लगाना कि मतलब क्या, तो अगर सेम चार्ज वाली हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वाली, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है कभी भी। ठीक है, और देखो जैसा हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ वही अट्रैक्ट करती है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी वाली, सेम पोलैरिटी वाली कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती है। तो इसमें तो भाई सेम चार्ज दे रखा है, तो हमारा आंसर आना चाहिए नो। ठीक है, पर इसका आंसर आता है यस। ठीक है, और ये तब होता है जब व्हेन बॉडी, या फिर बॉडी लिख देते हैं इसे हम, थोड़ा सा तो सही रहेगा, व्हेन बॉडी आर ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, अगर बॉडी अलग अलग साइज की होती हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं,
ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि जो इंडक्शन फिनोमिना है उसकी वजह से बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था चार्ज के बारे में। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कूलम्ब्स फोर्स के बारे में, और फिर उससे पहले एक थोड़ी छोटी सी चीज पढ़ लेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है।